एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी की जो वैकेंसी रिलीज हुई है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आइए आज हम देखते हैं इसमें कि अलग-अलग जैसे एई में और जेई में आईटीआई के लिए कितनी वैकेंसी है, सिविल इलेक्ट्रिकल की कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है। 24/6/2025 को ये अ, हो गया था बट पोर्टल पर जब उन्होंने अभी डाला है इसको, ठीक है? तो देखिए नंबर भी इसका दिया है ये 1843 का है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में विभिन्न नियमित पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन नियमित पुस्तक ये है 25-26 के रेफरेंस में देखो। अब यहाँ पे इसकी अंतिम तिथि ये है 4/8/2025 है, लेकिन अगले महीने 4 तारीख से ही स्टार्ट होगा इसमें दिया है। ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एई का और एई की वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है? एई में टोटल वैकेंसी कितने हैं यहाँ पे? टोटल 63 वैकेंसी है, टोटल 63 वैकेंसी है, ठीक है? आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसमें कैटेगरी अनरिजर्व में देखो, टोटल 18 वैकेंसी है अनरिजर्व में, ठीक है? कितने हैं? टोटल 18 वैकेंसी है अनरिजर्व में और एससी की 12 है, एसटी की सॉरी एससी की 10 है और एसटी की 12 है इसमें, ठीक है? 12 एसटी के है इसमें और ओबीसी की ये हमारे पास इसमें है, ठीक है? ईडब्ल्यूएस की कितने हैं? 6। अब ओबीसी की वैकेंसी कुछ वैकेंसी को क्या कर दिया? होल्ड पे रखा है, 13% रिजर्व में रखा है, ये इसमें अलग से है, ठीक है? 13% ये टोटल 8 वैकेंसी को इसको रिजर्व में रख लिया है, एई की बात करें तो, ठीक है? और अगला है हमारे पास देखो ये हम यहाँ पे है वर्ग संवर्ग विधि अधिकारी का एक ही पोस्ट थी और वो किसमें है ये? एक पोस्ट है, लेकिन किसमें रख दिया है इसको? अनरिजर्व में रखा है, ठीक है? अब जेई की हो गई, एई की बात जेई की वैकेंसी सॉरी ये जेई की ये भी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, ठीक है? किसके लिए है? इलेक्ट्रिकल वालों की जेई की वैकेंसी है ये और टोटल वैकेंसी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट बोले तो ये है 247 वैकेंसी आई है। कितनी? 247 वैकेंसी ये है, ठीक है? आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। अनरिजर्व में 66 पोस्ट है टोटल, ठीक है? टोटल 66 है और आप इसको देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक संविदा वालों के लिए अलग से दिया है, ठीक है? तो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक? एसटी के 40 है और एसटी के 49 वैकेंसी है, इसमें भी अलग-अलग बांट दिया है उन्होंने, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस की 25 और ये ओबीसी की 35, ठीक है? और 13% 32 जो पोस्ट है टोटल, कितने? 32 पोस्ट उन्होंने क्या करके रखा है? होल्ड में रख दिया है इसको, ठीक है? 13% में ही ये रहेगी, ठीक है? जब तक ये कोर्ट के अधीन पे है ये मामला, ठीक है? नेक्स्ट है सिविल वालों के लिए, सिविल वालों की जेई की वैकेंसी, ठीक है? जेई सिविल, ठीक है? अब इसमें टोटल वैकेंसी है 12 वैकेंसी है टोटल यहाँ पर, कितने हैं? 12 है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अनरिजर्व में 4 है, ठीक है? 2 मेल के लिए और 1 फीमेल के लिए, ठीक है? और 2 वैकेंसी है एससी की, एसटी की भी 2 है और ओबीसी की भी इसमें 2 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है, ठीक है? तो ये इसमें देख सकते हैं और 1 पोस्ट इसमें भी होल्ड में रखी है, ठीक है? अब लाइन परिचालक आईटीआई वालों के लिए है, जो आईटीआई इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने किया है, उनके लिए ये वैकेंसी है और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें भी अच्छी है, 67 वैकेंसी है टोटल, ठीक है? कितनी है? कुल 67 वैकेंसी है, अनरिजर्व में 20 है और एससी में 11 है, एसटी में 13 है और ओबीसी में 9 और 6 ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है? इसको भी आप देख सकते हैं और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यानी कि सभी आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों प्रकार की अलग-अलग इसमें वैकेंसी आ गई है, ठीक है? और इसमें देखिए उपकेंद्र परिचालक की वैकेंसी, ये भी बहुत ज्यादा वैकेंसी अच्छी है और 229 वैकेंसी है, ठीक है? 229 वीडियो में आप बने रहना ताकि हम आगे देखेंगे किस वैकेंसी में कौन-कौन भर सकता है, हम ये भी पूरा हम देखेंगे, डेट क्या है, सिलेबस क्या है, ये प्रॉपर देखेंगे हम, ठीक है? तो देखिए इसमें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अलग-अलग इसमें दिया है, अनरिजर्व में 63 है, 36 पोस्ट है, एससी की, एसटी की 46 है और यहाँ 32 है, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 22 है, ठीक है? ये टोटल 229 पोस्ट है और सर्वे परिचालक की है और इसकी टोटल पोस्ट कितने आए हैं? 14 पोस्ट है सर्वेयर की, ठीक है? सर्वेयर परिचालक की
यहाँ भी आप देख सकते हैं अनरिजर्व में 5 है, एससी की 2, एसटी की 3, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1 रहेगी। ठीक है? अब देखो, यहाँ पे अलग-अलग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों का देखेंगे। इसमें हम तो आइए आगे देखते हैं हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सैलरी, शैक्षणिक योग्यता के बाद और सैलरी एक साथ इसमें दिया है, तो उसको देख लेते हैं हम। देखिए, शैक्षणिक योग्यता में क्या है, सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित संवर्गों के शैक्षणिक योग्यता नीचे तालिका में दी गई, इसके अकॉर्डिंग इसमें देखना है। तो सहायक जो एई की वैकेंसी है ना, एई के लिए देखो, एई के इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इन अभ्यर्थियों की क्या मांग रहा है इसमें, इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से पूर्णकालीन नियमित होना चाहिए उसमें। ठीक है? बीई या बीटेक दोनों में से किसी एक में वो चल जाएगी डिग्री। ठीक है? या एमए डिग्री इसमें चल जाएगी। ग्रेड पे 56,100। ठीक है? ये ग्रेड पे रहेगा, बहुत अच्छी ग्रेड पे है और लेवल 12 की ही है। ठीक है? बहुत अच्छी। और देखो, पीएससी जब एई की वैकेंसी निकालता है ना, तो वो इंटरव्यू भी लेता है और एग्जाम होता है। यहाँ एक ही सीबीटी एग्जाम होगा, अगर आप मेरिट में आ गए, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। डीबी होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है? तो बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है? अब देखो, इसमें ये बताया है कि मध्य प्रदेश के मूल नाम निवासी अपील श्रेणी के कितने परसेंट, 65% होना चाहिए सामान्य के लिए। ठीक है? मध्य प्रदेश के मूल निवासी जैसे एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस या दिव्यांग श्रेणी के 55% होना कंपलसरी रहेगा, इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल उत्तरवर्ती कंपनी में कार्यरत कर्मियों के लिए न्यूनतम कितने हैं, 60% होना चाहिए इसमें सीजीपीए। ठीक है? अब देखो, विधि अधिकारी के लिए, विधि अधिकारी में कौन डाल सकता, अभ्यर्थी को यूजी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पूर्णकालीन विधि स्नातक न्यूनतम कितने, 60% होना चाहिए। समतुल्य सीजीपीए और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तीर्ण कंपनियों में कार्यरत कंपनियों को न्यूनतम कितने, 55% होना चाहिए। ठीक है? ये भी लेवल 12 की ही पोस्ट है। अब नेक्स्ट है कनिष्ठ अभियंता का। ठीक है? कनिष्ठ अभियंता ये जेई की वैकेंसी है। ठीक है? जेई की वैकेंसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक नियमित रूप से डिप्लोमा या बीटेक वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसका ग्रेड पे कितना है, 32,800 रुपए है। ठीक है? और लेवल 8 की जॉब है। ठीक है? ये लेवल 8 और ये लेवल 12 है, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। ठीक है? इतना ध्यान रखना। अब ये सिविल की है, सिविल की जेई की वैकेंसी है। सिविल वाले भी इसमें जो डिप्लोमा या बीई बीटेक वाले हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी परसेंटेज दिया है कि एससी एसटी और दिव्यांग रहेगा 55 और जनरल वाले 65। ठीक है? तो ये बात भी ध्यान रखना आप। और लाइन परिचालक के लिए क्या है, देखते हैं अभी। लाइन परिचालक में कौन-कौन डाल सकता है, 10वीं उत्तीर्ण अनिवार्य है। और इसमें क्या है, आईटीआई, एससीबीटी या एनसीबीटी दोनों मान्यता रहेगी। या प्राइवेट आईटीआई संस्था से 2 या 3 वर्ष की विद्युत इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। ठीक है? अप्रेंटिस इसमें काउंट नहीं होगा, इतनी बात ध्यान रखें। ठीक है? आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल ट्रेड से सोहडल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदा इत्यादि आईटीआई से 2 वर्ष पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है? ये ध्यान रखना। और उपकेंद्र परिचालक की बात कर रही हूँ, इसमें भी आईटीआई मांगा है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। ठीक है? ये भी इलेक्ट्रिशियन वाले सेम रहेगी, ये और ये दोनों। और इसका ग्रेड पे 19,500। ठीक है? मैक्सिमम 62,000 तक जा सकते हो। और लेवल 4 की जॉब है। ठीक है? लेवल 4 की जॉब है ये। अब सर्वेयर की कौन डाल सकता है, तो देखो इसमें सर्वेयर में भी कौन डालेगा, एससीबीटी या एनसीबीटी, दो में से कोई भी डाल सकता है इसमें। प्राइवेट या गवर्नमेंट से 2 वर्ष ट्रेड आईटीआई परीक्षण में उत्तीर्ण अप्रेंटिस को छोड़कर इसमें आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित ये लोग कैंडिडेट भी डाल सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अभी हम। इसमें कुछ छूट दी है, एज रिलैक्सेशन दिया है। तो देखो, यहाँ पे बताया है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व में आते हैं, ठीक है, जनरल में, तो 40 वर्षों तक मैक्सिमम कैंडिडेट ये डाल सकते हैं। ठीक है? 1 जनवरी 2025 की स्थिति इसमें गणना करेंगे, 1 जनवरी से। ठीक है? और मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनारक्षित रहेंगे, तो ये कितने रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के 45 तक डाल सकते हैं। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला आरक्षित वर्ग के जैसे
SC, ST और दिव्यांग ये 45 तक रहेंगे, ये डाल सकते कैंडिडेट, ठीक है। आगे और देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इसमें। ST, SC के लिए और भी कुछ इसमें जो दिया है वो आप पढ़ सकते हैं आरक्षण के बारे में, ठीक है। अलग अलग तरह से इसमें दिया है। और OBC वालों कैंडिडेट के लिए भी अलग इसमें दिया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम पूरा रीड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और हम इतना ही इसमें करेंगे, ठीक है, ताकि आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और भी ले सकते हैं। देखो चयन प्रक्रिया क्या है, CBT एग्जाम होगी इसमें, आप देख सकते हैं इसमें CBT एग्जाम होगी अंक के आधार पर, और 100 अंक की होगी इसमें, ठीक है। एक अंक रहेगा, बहुविकल्पी होंगे ये, ठीक है, CBT, ठीक। और न्यूनतम कट ऑफ अंक 25% दिया है इसमें, ठीक है। और इसमें दिया है शारीरिक दक्षता हेतु, किसके लिए दिया है, लाइन परिचालक, उपकेंद्र परिचालक, सर्वेयर परिचालक के लिए शारीरिक दक्षता हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, जो विज्ञप्त अधिकतम 3 गुना, मतलब ITI वालों के लिए क्या रहेगा, उनको शारीरिक दक्षता होगी, फिजिकल, ठीक है, उनको 3 गुना बुलाएंगे, जितनी पोस्ट है उसके 3 गुना कैटेगरी के अकॉर्डिंग बुलाएंगे वो, ठीक है। इसमें क्या है, ऑनलाइन परीक्षा और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को क्या करेंगे, शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण करने हेतु 15 केजी वजन लेकर 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना है। बहुत सरल है, ठीक है। एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण ना करने पर पूर्ण शारीरिक दक्षता है तो सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा, मतलब एक ही बार में आपको निकालना है, एक बार मौका मिलेगा ये, ठीक है। तो इसको देख लेना, और भी आप पढ़ सकते हो इसमें कि क्या क्या उसमें रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा, इसमें शहर के नाम दिए हैं, आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विकल्प में से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शहर का आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है, जो विकल्प में रहेगा उसको करें। और अभी हम देखेंगे कि भाई आवेदन करने की फीस कितनी है, ठीक है। तो जनरल वालों के लिए 1200 रुपए रहेंगे, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST और पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए 600 रुपए है, ठीक है। कितने हैं, 600 रुपए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी रहेगी, देखो आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेड रहेगी, कोई भी वापस नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए आप। एक बार हम जो देंगे वो वापस रिफंड नहीं होगी, जैसे कि RRB जेईई में इसमें होता है, उस प्रकार से नहीं, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं इसमें। आवेदन ऑनलाइन आवेदन के लिए हमें क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता है, 10वीं की मार्कशीट, मूल निवासी है तो मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आरक्षित वर्ग के लिए, ठीक है। आय एवं संपत्ति का आय प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के मूल निवासी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए, ठीक है, ये वाला होना चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर दिव्यांग है तो, ठीक है। आवेदन पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, जो जिस पोस्ट के लिए हमें जो चाहिए वो होना चाहिए, निर्धारित प्रारूप अनुभव प्रमाण पत्र, संविदा वर्ग हेतु, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए आपको। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जहां भी लागू हो, ठीक है। आवेदक का नवीन रंगीन छाया प्रति, मतलब रिसेंटली फोटोग्राफ होना चाहिए आवेदन के हस्ताक्षर, और आयु सीमा छूट है तो उसके लिए भी दस्तावेज और आधार कार्ड है, ये इतनी चीजें चाहिए, ठीक है। बेसिक इतनी चीजें सभी के पास होगी, इतने डॉक्यूमेंट्स है तो, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम कि भाई इसकी फार्म डेट कब से स्टार्ट हो रही, प्रारंभिक तिथि की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक तिथि क्या है, 4/7/2025 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये 4/8 अगस्त तक, जुलाई में स्टार्ट होगी, अगस्त में 4 अगस्त तक ये चलेगी, ठीक है। आगे है, देखो आवेदन त्रुटि सुधार के लिए आप 31/7 से, क्या है, 31/7 से कितने, 6 तक, 6/8 तक आप इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं हम। मेडिकल, जैसे कि चयनित होने वाले विद्यार्थी के बारे में इसमें तो बताया है, ठीक है। ये तो चयन प्रक्रिया के बाद में हम इसको देखेंगे एक बार और।
ये यहाँ पे दिया है सैलरी और प्रशिक्षण अवधि। देखो जितने भी एई और जेई रहेगा उनको साल भर ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। ठीक है, ये साल भर ट्रेनिंग पीरियड, और लाइनमैन को 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, कितने महीने की? लाइनमैन की 6 महीने की रहेगी इनकी ट्रेनिंग। ये बात ध्यान रखिए आप। ठीक है, उसके बाद इस ट्रेनिंग के समय आचरण अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में ये जानकारी दी है। ये तो अभी कोई नवीन पेंशन योजना इसके ऊपर लागू होगी। ठीक है, चलो आगे और देख लेते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आई थिंक जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हो गए हैं, लेकिन सिलेबस से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। देखो यहाँ तक था, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, और ऐसा बार बार मौका नहीं मिलता कि अभी एई और जेई की जो हमारी वैकेंसी आई थी उसके भी एई का अभी जस्ट एग्जाम हुई थी, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और जस्ट एई की वैकेंसी और उससे भी ज्यादा वैकेंसी दिखी एक ही कंपनी की। और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है 6 महीने के अंदर अंदर और भी दूसरी कंपनी की वैकेंसी आ जाएगी। जनरेशन के हो सकते आने के चांसेस पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि देखिए अभी वैकेंसी बहुत सारी खाली है और भी आने की जो इंटरनल जानकारी निकल के आ रही है उसकी आ सकती है। इसलिए अपने प्रिपरेशन को तैयार करें और मजबूत करें अपनी तैयारी को। जिस टॉपिक में आपको कमजोर लगता है उसके लेक्चर देखें या फिर आप उसको पढ़ें, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाएं तो अपनी तैयारी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाएं। और मैं आपको बता दूं कि हम 41,000 टोटल क्या है, 41,000 से भी अधिक है इन इसकी सीरीज को मैं स्टार्ट कर रखा हूँ इस इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, विशेषकर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट ये क्वेश्चन को पीडीएफ ई आर, क्या नाम रहेगा, ई आर मुकेश जमरे विथ स्टडी। ठीक है, विद स्टडी इस चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं पूरा पीडीएफ इसको सेंड करके रखा हूँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यूथ कंपटीशन के जितने भी अपने भारत में अभी तक जितने क्वेश्चन है जेई और एई के, अलग अलग पीएससी, अलग अलग स्टेट के, इसरो, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, सभी के क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। हर टॉपिक वाइज मिलेगा उसमें, सब टॉपिक वाइज भी इसमें दिए हैं। उन सभी क्वेश्चन की सीरीज को भी मैं यूट्यूब के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल को भी साथ में ले रहा हूँ। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल के खुद भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही और भी हम इसके सिलेबस अगर आपको चाहिए तो सिलेबस डिटेल में हम लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे जारी होगा जो भी अपडेट रहेगी इससे रिलेटेड आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल से जुड़ने से आपका ये फायदा हो जाए कि जो अपडेट है आने वाली वैकेंसी इलेक्ट्रिकल से संबंधित या दूसरी सारी वैकेंसी के अपडेट में इस पे लेकर आता हूँ। हर हो सकता है जिसमें मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, आप वहां जाकर उसमें जोड़ सकते तो हो सकता है आपको कोई भी वैकेंसी मिस नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।